नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी के लिए यह नवरात्रि पर्व, शारदीय नवरात्रि का ये पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सभी के जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं का निष्कासन हो और पॉजिटिव एनर्जी यानी जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं उनका निवास आपके जीवन में रहे। इसी मनोकामना के साथ आज की इस वीडियो का शुरुआत करने वाली हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ सप्तशती पाठ के कुछ विशेष अंग। सप्तशती पाठ कैसे करते हैं, संकल्प कैसे करते हैं, उत्कीलन कैसे करते हैं, शाप जो विमोचन है उसको कैसे करते हैं, सप्तशती पाठ का क्या फ़ायदा होता है। मैं कई वीडियो में कई बार आप लोगों को बोलती हूँ सप्तशती पाठ करना है, सचंडी पाठ करना है, तो आपको ये नियम करने हैं, आपको वो नियम करने हैं। तो आज मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि बाकायदे आपको सप्तशती पाठ कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता रही हूं कि मैंने कुछ एक शॉर्ट वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया आप किस कंडीशन में सप्तशती पाठ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया है कि पीरियड्स में आप सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते। कुछ महिलाओं का प्रश्न होता है कि गर्भावस्था के दौरान आप सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता रही हूँ कि गर्भावस्था में आप किसी भी वैदिक ग्रंथ को बाकायदे पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको बैठने में दिक्कत ना हो, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जितने देर चाहे उतने देर सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। एक ही दिन में 13 अध्याय का पाठ कर सकते हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि मैंने जितने अभी अपने लाइफ कैरियर में देखे जितने पेशेंट्स को, उसमें क्या होता है मैं ये देखती हूँ कि लोगों को बैठने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ गर्डिल जॉइंट्स की वजह से। तो अगर आपसे जितना पाठ हो पाए उतना आप अवश्य कीजिए, क्योंकि सप्तशती एक ऐसा सिद्धि मंत्र युक्त प्रचंड संग्रह हमारे वैदिक पूर्वजों का, जो कि हमें समस्त इच्छाओं की कामना, जितनी भी इच्छा है वो सब आप सप्तशती से प्राप्त कर सकते हैं, बकायदे उसको किया जाए तो, यानी वैदिक रूप से उसको किया जाए तो सबसे पहले मैं आपको विधि बताना चाहती हूँ कि 5 जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जो भी भाई करना चाहते हैं, 5 चीज़ें आपको विशेष ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप नवरात्रि या किसी भी समय सचंडी पाठ, सप्तशती पाठ, नवार्ण विधि से या किसी भी मनोकामना से अगर आप सप्तशती पाठ कर रहे हैं तो नॉनवेज का सेवन ना करें। जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी देवी की आराधना की जाती है या पूजा की जाती है उसमें शुद्धता का बहुत विशेष महत्व है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि नॉनवेज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप महिला हैं। जो लोग न्यास करना चाहते हैं तो न्यास भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ऐसा कहीं पे लिखित रूप से वर्णित नहीं है कि महिलाएं न्यास नहीं कर सकती। हालांकि बहुत सारे पूर्वजों का मानना है, जैसे हमारे यहाँ पर एक पंडित जी थे, वो कहते थे कि न्यास जो है महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन हमारी दादी लोग न्यास भी पढ़ती थी। तो अगर आप चाहें तो न्यास को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब मैं सप्तशती का पाठ करती थी बचपन से तो दादी मेरी न्यास को भी पढ़वाती थी। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि न्यास जो है लड़कियों के लिए वर्जित है, तो उसकी जगह आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल, आपकी जैसी मान्यता है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से, जैसे मेरे दादी ने मुझे सिखाया था कि आप सप्तशती का जब पाठ कर रहे हो तो न्यास आप कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद जहाँ पे भी सप्तशती पाठ में विनियोग का बताया गया है, जहाँ विनियोग का मतलब क्या होता है कि ये देखिए, ये आचमनी है। आचमनी ऐसी होती है कि आपके पास एक पीतल का पात्र होता है और उसमें एक चम्मच होता है, या जो भी आप ले लीजिए, हम तो चम्मच यूज़ करते हैं, दादी ऐसे दूसरे टाइप का होता था, सुतुई टाइप का, वो यूज़ करती थी। तो इसमें सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है, उसके बाद आप नॉर्मल जल डालिए। उसके बाद आप संकल्प, जैसे मैंने और भी वीडियोज़ में बताया है, आपने संकल्प की वीडियो बहुत पसंद भी की थी। तो यहाँ पर जब आप इससे आप जल लेंगे, यहाँ पर जल लेंगे, तो इसके बाद इसमें अक्षत लेंगे और पुष्प भी लेंगे, और जब संकल्प करेंगे तो इसमें पैसे भी रखेंगे, और उसके बाद आप जमीन पर गिराएंगे जल को। अगर आपके कोई गुरुदेव नहीं है, यानी आपने किसी से अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं ली है, आप अविवाहित हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जैसे हम लोग हॉस्टल में थे, या हम शादी से पहले हम अपने जो गुरु हैं उन गुरु बृहस्पति का स्मरण करते हैं। जब भी सप्तशती का पाठ करें, अगर श्री गणेश भगवान का स्मरण जरूर करें, अपने जो इष्ट देव हैं उनका स्मरण करें। उनको आपको संस्कृत में नहीं करना, आप हिंदी में करें कि हे ईश्वर, मैं सप्तशती, अखंड सप्तशती का पाठ करने जा रही हूँ, मुझे शक्ति प्रदान करें, मुझे बुद्धि प्रदान करें, और आपकी जो भी मनोकामना है आप उनसे कहें। तो सबसे पहले गणेश भगवान का, उसके बाद अपने इष्ट देव का, और उसके बाद आपको अपने गुरु का ध्यान अवश्य करना है। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप देवताओं के गुरु बृहस्पति के नाम से भी संकल्प कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप सप्तशती का पाठ करें या कोई भी पाठ करें, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, ऐसे नहीं। आपको सप्तशती या कोई भी न्यास या कोई रामायण या कोई भी पाठ आप कर रहे हो तो सौम्यता के साथ आपको ऐसा आप वर्णन
पालन करें, ऐसा आप पढ़ें उसको कि सामने वाले मतलब भगवान हमारे सामने साक्षात माता बैठी हैं और मैं उनकी प्रशंसा में उनके लिए ये जो हम अपने सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आसन जरूर होना चाहिए। आसन के बिना आप संकल्प ना करें, बिना आसन के संकल्प ऐसे धरती पे डायरेक्ट नहीं बैठा जाता। अगर आप साइंटिफिक वे में भी देखें तो जितने लोग साइंस स्टूडेंट, मैं भी एक साइंस स्टूडेंट, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अर्थ है उस पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो इसीलिए पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बीच में जब हम शरीर को अपने बैठाते हैं, कहीं पे बैठते हैं, तो एक इंसुलेटर लगा रखा है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी जो भी हम अपनी जागृत करते हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी में ना समा जाए। इसीलिए हम सबसे पहले आसन बिछाते हैं और आसन बिछाने के बाद आसन की शुद्धि करते हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया कि आसन की शुद्धि और बिना संकल्प के कोई भी व्रत, कोई भी पाठ आप ना करें। जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे किसी भी चीज का, आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आपकी कोई मान्यता नहीं है, ठीक है, मान लीजिए आप ये सप्तशती या सचंडी पाठ या सब कुछ सिद्धि कुंज मंत्र का जाप कर रहे हैं केवल, तो भी मैं आपको बोलना चाहूंगी आप बिना आसन की शुद्धि के, बिना संकल्प के पूजा ना करें, इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। मैं बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ कि वो क्या करते हैं, आज नवरात्रि शुरू हो रही है तो बस व्रत कर लिया। व्रत करने का मतलब नहीं है, जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे तब तक आपके व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आप दिन भर आपके पास समय नहीं है, शाम को आप दिन भर व्रत रहिए, शाम को जब आप पूजा करने जाइए तो संकल्प कीजिए कि हे ईश्वर या हे देवी माता। इंग्लिश और संस्कृत का कोई मतलब नहीं है, भारतवर्ष जम्बू द्वीपे खंडे कोई मतलब नहीं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ ये करिए कि मेरा नाम ये पुत्री, ये किसकी पुत्री है आप वो बताइए। सांडिल मतलब आपका जो भी गोत्र है, मेरा शांडिल्य गोत्र है, श्रीमुख शांडिल्य गोत्र, तो आप गोत्र का नाम लेकर आप अपनी पूजा को, मतलब जो जल है, अक्षत है, दक्षिणा है, वो आप जमीन पे गिराइए। और उसके बाद आप अपने जो व्रत की जो भी मान्यता है, मान लीजिए आप पाठ भी नहीं करना चाह रहे, सिर्फ व्रत रह रहे हैं, तो आप अपने इष्ट को, जिसके निमित्त ये व्रत रह रहे हैं, उनको अपने मन की इच्छा को प्रकट करते हुए छोटी मोटी जो भी पूजा करना चाहते हैं आप करिए। लेकिन बहुत से सप्तशती पाठ बताने से पहले मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि आप जब भी सप्तशती पाठ करेंगे तो उसमें इन विशेष नियमों का पालन अवश्य करेंगे। सप्तशती पाठ महाग्रंथों में से एक आता है। सप्तशती के जो मंत्र हैं वो इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि इसका जाप कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो जिसके अंदर बहुत सारे विकार हो तो भी उसको फल प्राप्त होता है। इसीलिए ऋषियों ने इसको श्राप दिया था, इसके मंत्रों को श्राप दिया था। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आए और राक्षस और पिचा कोई भी आके देवी का जाप करे और देवी प्रसन्न होकर उसको प्रसाद प्रदान कर दे। तो इसीलिए इसको श्राप दिया गया। इन मंत्रों को, ये सारे मंत्र श्रापित होते हैं, इसीलिए इसके पढ़ने के पहले हम शाप में वोचन मंत्र पढ़ते हैं। 21 बार, 108 बार, जिस तरह से आप पढ़ना चाहें वो पढ़ा जाता है, तो वो भी जरूरी होता है। देवी कवच की मतलब जब भी हम सप्तशती पाठ करते हैं देवी कवच अवश्य पढ़ते हैं। कवच क्यों पढ़ते हैं? कवच में ये विधान बताया गया है कि जब भी आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो इतनी नकारात्मक ऊर्जा होती है इन काल में, इन विशेष परिस्थितियों में, कि वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमको ये पाठ करने से रोकती है। इसीलिए देवी कवच से हम उनसे सहायता मांगते हैं, हम उनसे इस कवच के माध्यम से हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये जो पाठ है वो निर्विघ्न पूर्ण हो। इसी पूर्णता के लिए हम सप्तशती के पाठ से पहले हम देवी कवच पढ़ते हैं। कवच का बहुत महात्म है। उसके बाद इस वीडियो में जो मैं आपको बता रही हूँ, ये डिटेल नियम बता रही हूँ। जब भी सप्तशती का पाठ करेंगे, देखिए इस तरह से स्टैंड होता है, बुक स्टैंड, ये आपको अमेजॉन पे मिल जाएगा। अगर आपके आसपास कोई बुक स्टोर नहीं है तो आपको अमेजॉन पे मिल जाएगा। देखिए इस तरह का आपके पास स्टैंड होना चाहिए। कभी भी दुर्गा सप्तशती को ऐसे ही नहीं रखे उठा के, हमेशा लकड़ी के, इसमें आप सप्तशती पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है बकायदे, आपके पास एक वुडन का यानी लकड़ी का आसन होना चाहिए। और लकड़ी हमारे यहाँ शुद्ध मानी जाती है। लकड़ी के आसन पर ही हमारे जितने भी ग्रंथ होते थे वो सब लकड़ी के आसन पर रखे जाते थे। और जो देवी की पूजा आराधना आप देखेंगे, जितना भी नॉर्मल भी जो हमारे यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है वो भी जो वुड का जो होता है, क्योंकि वुड इंसुलेटर होता है, पॉजिटिव एनर्जी और जो बाकी एनर्जीज के बीच में इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता। इसीलिए पहले के लोग वुड का यूज करते थे। वुड के चप्पल जो खड़ाऊ वगैरह होते थे वो यूज करते थे। तो ये वुड का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप जब सप्तशती को इस पे रखेंगे उससे पहले इसको शुद्ध करेंगे। गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। इस तरह से आप खोल के इसको गंगा जल से शुद्ध कीजिए। और गंगा जल से शुद्ध करने के बाद यहाँ पर हम सप्तशती, जैसे ये हमारे पास सप्तशती है, तो ये देखिए लाल कलर का कपड़ा मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है। आप 1.25 मीटर, जैसे हमारी दादी लोग 1.25 मीटर का ही, हमेशा दादी को मैंने सुना 1.25 मीटर, तो 1.25 मीटर। अब ये लॉजिक मुझे नहीं पता कि 1.25 मीटर का क्या लॉजिक है, लेकिन इस तरह से हम कपड़ा लेते हैं
और इस तरह से हमारे जो धर्म ग्रंथ होते हैं, आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी बुक में भी ना कॉटन का कपड़ा लगाया होता है। नॉर्मल जो बुक्स देखते हैं उस पर उसकी बाइंडिंग होती है कागज की, लेकिन जो सप्तशती या जो महाग्रंथ हैं हमारे यहाँ पर, वो जो भी पब्लिश करते हैं, जैसे गीता प्रेस वाले पब्लिश करते हैं गोरखपुर के, तो इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी कपड़ा लगा हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर कपड़े का एक ऐसे कवर रखते हैं। और बिना आसन के आप सप्तशती को कभी भी इस पे जो वुडन स्टैंड, आप जो भी आप पढ़ने वाला आप जो वुड का रखते हो उस पर भी रख सकते हैं, जिसपे आप रेगुलर पढ़ाई करते हो। और इस तरह से इस पे ऐसे रख के आप सप्तशती को पहले नमन करेंगे, स्नान करवाएंगे, भोग आदि जो आप माता को लगाएंगे वो लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, और उसके बाद सप्तशती को पढ़ना शुरू किया जाता है।